चक्का जाम। बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन, पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जो ऐलान किया था उसका असर आज बिहार में देखने को मिला। पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया तो पप्पू समर्थक सड़कों पर उतर आए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, पटरियों पर दौड़ रही रेल को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पप्पू समर्थक एक नहीं माने। ध्यान दें, अभी आने वाली है। पुलिस के समझाने के बाद भी पप्पू समर्थकों का प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस ने जब समर्थकों को खदेड़ने की कोशिश की तो समर्थक रेल की पटरी पर ही लेट गए और परीक्षा कैंसिल करने की मांग पर अड़े रहे। पप्पू समर्थकों की मांग थी कि बिहार की नीतीश सरकार छात्रों की मांग सुने, छात्रों के साथ न्याय हो। इतना ही नहीं, राजनीतिक पारा इतना हाई हुआ कि छात्र हित की मांग से आगे निकलकर पप्पू समर्थक सरकार पर ही सोए रहने का आरोप लगाने लगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार छात्रों की बात सुने, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर संज्ञान ले, बीपीएससी का जो परीक्षा है वो रद्द हो, जो कमेटी है बीपीएससी की जिसने परीक्षा कराई है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। प्रदर्शन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव भी अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करने का दम भरते दिखे। कहा कि छात्रों की लड़ाई लंबी है, इसको हर परिस्थिति में लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग पर भी जमकर निशाना साधा और अधिकारियों पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। दावा किया गया कि मांग को लेकर बिहार के गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, सीएम नीतीश कुमार से समय मांगा है और कपिल सिब्बल से बात की है। तो बचपन से लड़ ही रहे हैं, पेपर लीक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जाट आंदोलन हुआ कि नहीं, मीना आंदोलन हुआ कि नहीं, किसान आंदोलन हुआ कि नहीं। अब आप पहले इसको देखिए कि बिहार में और देश में पेपर लीक, एजुकेशन माफिया, राजनेता और ये पदाधिकारी मिल के कैसे करते हैं। कल आपके बेटे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हम आपके बच्चों की भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। चोर है सर, बीपीएससी नहीं है, चोर है। बातचीत किए गवर्नर साहब से, हम बातचीत किए चीफ सेक्रेटरी से, हम सीएम से समय मांगे हैं। इतना ही नहीं, सवाल पूछे जाने पर प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही पप्पू यादव भड़क गए और प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए नटवर लाल कह दिया। लॉस कैसा गैम्बलर है, ये नटवर लाल की तरह काम करता है। 6 बजे भूख हड़ताल होता है, खाना खा करके उसमें रात बिना पूछे भूख हड़ताल होता है। हालांकि रेल रोको प्रदर्शन के दौरान समर्थकों की नारेबाजी को लेकर पप्पू यादव ने समर्थकों को ही फटकार लगा दी। का जिंदाबाद, लड़ रहे हैं छात्र के लिए, पप्पू पप्पू पप्पू। ये सब धंधा मत करिए, हमें नहीं पसंद है। बिहार की सड़क पर चक्का जाम, पटरियों पर रेल रोको और पप्पू यादव का अंदाज, ये तो सब एक जगह। लेकिन सवाल है जो प्रदर्शन छात्रों की मांग को लेकर हो रहा है, जिस वजह से पूरे बिहार में हंगामा मचा है, आखिर उन मांगों पर बात कब बनेगी? और सवाल ये भी है कि क्या छात्रों की मांगों पर फैसला होने तक ऐसे ही पूरा बिहार सियासी रंग में रंगा नजर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस दौरान पप्पू यादव सिर्फ रेल रोको आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पप्पू यादव ने पैदल मार्च किया, हाथों में झंडा लिए नारेबाजी करते हुए समर्थक इस दौरान नजर आए और वो पैदल मार्च भी करते हुए दिखाई दिए। तो छात्रों के साथ समर्थन देते हुए पप्पू यादव मैदान में पहुंचे, जहां ना सिर्फ रेल रोको आंदोलन का वो हिस्सा बने, बल्कि पटरियों पर लेटते हुए उनकी तस्वीरें भी देखी गई। समर्थकों के बीच में वो पहुंचे, बयानबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली, जहां सरकार पर उन्होंने पलटवार किया। और इतना ही नहीं, जब प्रशांत किशोर के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया तब वो भड़क भी उठे और पैदल मार्च की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और ना सिर्फ पप्पू यादव मैदान में है बल्कि प्रशांत किशोर भी इसमें पीछे नहीं है। छात्रों के मुद्दे में पीके भी आगे हैं। पटना में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन लगातार देखने को मिल रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी मैदान में लगातार धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। पीके के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया था और तो और धरने को गांधी मैदान से हटाने का नोटिस भी भेजा गया था। जन सुराज के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ गांधी मैदान में जुटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। अब इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आमरण अनशन पर है पीके। ये तस्वीरें देखिए, उनके साथ जनसुराज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन लगातार गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है, जहां छात्रों का समर्थन देते हुए वो नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन भी लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां सियासतदान लगातार सियासत कर रहे हैं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्य सवाल वापस फिर वही कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी या इस मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन। बीपीएससी परीक्षा पर सड़क से लेकर मैदान तक संग्राम। प्रदर्शन और अनशन के बाद क्या होगा इसका अंजाम? सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति नए साल में नई कहानी बयां करने जा रही है? क्या बिहार की राजनीति में वही तस्वीर फिर एक बार दिखेगी जो 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन के दौरान देखने को मिली थी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि छात्रों की मांगों के नाम पर प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में डेरा डाल दिया है। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आमरण अनशन के जरिए प्रशांत किशोर भी बिहार के अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हुए आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, उन्हीं महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बैठे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में छात्रों की मांगों के नाम पर सियासी जमीन तलाशते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की 5 मांगे हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोबारा कराई जानी चाहिए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इन मांगों से इतर प्रशांत किशोर को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी दल पहले ही रविवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर पर भगोड़ा होने के आरोप लगा चुके हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर छात्रों के कंधों पर चढ़कर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।